नहरों का अगर काई लगाई तो वीरेंद्र सिंह ने लगाई है। इनने पानी ले आए तो आंखों में ले आए ये सरकार। अच्छा, ऐसी जो भद्दे मजाक करता है, किसी को चंद्रयान पे पहुंचाने की बात करता है तो उसका अहंकार बोल रहा है। जो भी करे तो वीरेंद्र सिंह ने करे, उनके अलावा इस हल्के का काम किसी ने नहीं करे। नाम लेकर आरोप लगाना क्या सही है सर? मैं तो आरोपों की राजनीति में विश्वास करता नहीं हूँ। वो उनकी इच्छा है, वो बेटा है हमारा। अगर वो आरोप लगाएगा तो वो भी सहन करेंगे। दीपक बाबरिया गो बैक के नारे लगाए, आप उस समय मौजूद थे, क्यों पिता पुत्र प्राइवेट पार्टी बताई? इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से तो हमारे मुख्यमंत्री जी हर रोज भारतीय जनता पार्टी को 1000-1500 वोट का नुकसान करके रोज सोते हैं। सर आज मोड़ा में पहुंचे, जोरदार स्वागत किया, ढोल नगाड़े डीजे के साथ में आपकी एंट्री हुई है और जो ऐसे प्रोग्राम लगभग 6 बताए गए थे मोड़ा गांव के, और उसके बाद भी फिर से 50 से 60 कार्यक्रम चाय के रखे गए। लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। इस समय मोड़ा गांव में मौजूद है और डॉक्टर साहब के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 3 महीने से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी विडंबना है। 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद हुआ लोकसभा के 9 गांव में। देखने वाली बात है कि जब हरियाणा प्रदेश का मुखिया जिस भी हलके में पहुंचता उसमें बिजली सिंचाई के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वही राज याद करते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का, जो पानी के समय पानी अवेलेबल रहता था, बिजली की जब जरूरत होती बिजली रहता था। 1995 में भी एक लाइट का कट नहीं लगने दिया। ऐसे लोग पुरुष स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी का राज याद करते आज नानंद की जनता, और उसी नानंद की जनता को फिर जगाने के लिए और 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पिछले 3 महीने से लोगों के बीच में डॉक्टर अजय चौधरी जी आज हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। कितना अपार प्यार मिल रहा लोगों के बीच में, पिछले 3 महीने से आप मेहनत कर रहे हैं। ढेरों देखने वाली बात है कि एक तो चौधरी साहब का राज था जो, और अब जो किसान त्राई कर रहा है, एक तो बारिश नहीं हो पाई, मौसम ने मार दिया, ऊपर से जब हरियाणा सरकार की ऐसी स्कीम आती है और जो गांव मुखिया प्रदेश का पहुंचता उस समय भी कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा नहीं, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं। बल्कि ये जनसंवाद कार्यक्रम नहीं है। इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से तो हमारे मुख्यमंत्री जी हर रोज भारतीय जनता पार्टी को 1000-1500 वोट का नुकसान करके रोज सोते हैं। जिस प्रकार से लोगों की इज्जत के ऊपर डाका डाला जा रहा है, कोई आदमी अपनी बात कहना चाहे उसको मजबूर किया जाता है और पुलिस के माध्यम से उसको बाहर उठवाया जाता है। अगर कोई लेडी ये कह दे कि यहाँ पे हमारे को रोजगार मुहैया करवाने के लिए एक फैक्ट्री लगा दो, उनको ये कहा जाता है आपको चंद्रयान में भिजवा देंगे। हरियाणा की जनता ये सब चीज़ बड़ी बारीकी से, बड़ी नज़दीकी से देख रही है और उस समय का इंतज़ार कर रही है जब वो वोट डालेगी और एक एक वोट की चोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उसका बोरिया बिस्तर गोल करके और कांग्रेस का राज बनाने में भारी भूमिका हमारे हरियाणा की जनता निभाएगी। सर वैसे तो हरियाणा की जनता त्राई कर रही है, और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से डॉक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के कुछ नेता फील्ड में उतर रहे हैं, नानंद की जनता से मिल रहे हैं, और अपने टिकट जब का वितरण होगा उस समय टिकट हमारी होगी, उसमें चाहे जस्सी पेटवाड़ हो, राम भगत शर्मा हो, सोनिया दुवन हो या डॉक्टर साहब AICC के सदस्य हैं। एक मोटी बात मैं आपको समझा दूं, जब कोई किसी को रोटी वितरण करता है तो अपने आप वो खुद अपने पास में रखता है ताकि वो अपना पेट भर सके। नानंद की जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, जब टिकट वितरण का समय आता है डॉक्टर साहब उसके सदस्य हैं, और जब यही टिकट नहीं रख पाएंगे अपनी, तो फिर नानंद की जनता के बीच में घूमने का, रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा आरोप नानंद की जनता ने सिद्ध कर दिया। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, हर व्यक्ति देखो, जो भी कांग्रेस पार्टी की ओर से लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहा है, वो देखो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में जनता को अवगत करवा रहा है। हर व्यक्ति अपनी ओर से प्रयासरत है और इस बात का हमें स्वागत भी करना चाहिए। हर आदमी के घूमने से ही पार्टी मजबूत होगी। सब कोशिश करें। पार्टी का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है टिकट बांटने का, उसमें
स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, उसमें प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनती है, उसमें बड़े नेता अपने आप देख करके ठीक आदमी को टिकट देंगे, और जिसको भी टिकट दे जनता की भी जिम्मेवारी है। अगर राज बदलना है तो कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट डालो, भारी मात्रा में वोट डालोगे तो 100% जीत होगी। गुटबाज हो रही है सर, गुटबाज में आप कितना विश्वास रखते हैं? कोई गुटबाजी नहीं हो रही भाई, हर आदमी अपने नेता के नारे लगाता है, उसमें गुटबाजी कहाँ है। जितने नारे लगेंगे उतना ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होती जाएगी। आपके पार्टी के नेताओं ने नालंदा विधानसभा की जो जनता के बीच में रह रहे जस्सी पेटवाड़ ने आपका नाम लेकर कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जी के समर्थक वहां पहुंचे, जब ऑब्जर्वर मीटिंग कर रहे थे, ब्लॉक सत्र की मीटिंग हो रही थी, उस समय विवाद करने का क्या मतलब था? क्यों दीपक बाबरिया गो बैक के नारे लगाए? आप उस समय मौजूद थे। क्यों पिता पुत्र प्राइवेट पार्टी बताई गई हरियाणा में कांग्रेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी के मुर्दाबाद के नारे किसी ने नहीं लगाए हैं। देखो, कुछ लोगों ने अपने अपने नेताओं के हक में नारे जरूर लगाए हैं। सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद के नारे लगे हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे हैं, और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे हैं, कुमारी शैलजा जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये नारे पहले भी लगते थे, आज भी लग रहे हैं, कल भी लगेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने और कोई नारा लगाया है तो उसका जिम्मेवार वो है जिसने वो नारा लगाया है। ठीक है, हम जब बात कर रहे थे जस्सी पेटवाड़ से ये बोला गया था अगर टिकट वितरण का समय आप टिकट नहीं ले पाए और जब आप जनता के बीच में जा रहे तो सपोर्ट कर पाओगे नहीं। जस्सी पेटवाड़ का एक ही जवाब था, मैं पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ और बरसाती मंडक के साथ में नहीं आऊंगा। उनका क्या तात्पर्य, क्या जो गुटबाज दिखाई दे रहे हैं उड़ा संगठन या शैलजा जी का संगठन, वो अलग अलग उस खेमे में आके रहे, बीजेपी को कहीं 2024 का फायदा नहीं मिल जाए? नहीं, बीजेपी का तो यहाँ पे सुपड़ा साफ होना तय है। बाकी कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, देखो उसकी जिम्मेवारी तो वही आदमी दे सकता है। उसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। वह आपके नाम लेकर आरोप लगाना क्या सही है सर? वो उनकी इच्छा है, वो बेटा है हमारा। अगर वो आरोप लगाएगा तो वो भी सहन करेंगे, अगर वो बड़ाई करेगा तो भी आशीर्वाद मिलेगा। क्या ये जनता के बीच में गलत मैसेज नहीं जा रहा है सर? कोई मैसेज गलत नहीं है, जनता कांग्रेस के लिए तैयार है। हरियाणा का लगभग कुछ समय 8-9 महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव के। उस लोकसभा चुनाव से जो बार बार में आरोप लगाती है बीजेपी परिवारवाद का, उस परिवारवाद के भेदभाव को मिटा के फिर एकजुट होकर हरियाणा की जनता के लिए सुकून से मन शांति मिल पाएगी? 100% मिलेगी। हरियाणा में छोड़ो, आप पूरे देश में, देश व्यापी, आपने कल के बाई इलेक्शन के रिजल्ट देखे जी। लोगों का मन तो उस बाई इलेक्शन के रिजल्ट ने बड़ा साफ कर दिया है। पूरे देश में विपक्ष जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, देश में राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा में भी सत्ता परिवर्तन तय है। मैं तो आरोपों की राजनीति में विश्वास करता नहीं हूँ। उनकी इच्छा है, वो आरोप लगाएं, आपस में परस्पर दोस्ती बनाएं और चाहे आपस में लड़ाई लड़े। मैं तो आरोपों की राजनीति में विश्वास नहीं करता। ठीक है, खट्टर साहब ने ये बात कही सर, जो गांव से गांव के रास्तों को हमने पक्का करवाया, आप पिछले 3 महीने से गांव टू गांव में विजिट कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लोगों की समस्या लोगों ने आपको अवगत करा, लेकिन रोड की आपने अपनी नजरों से देखा कितनी खास्ता हालत थी, या जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं उन माध्यमों पर खरा उतर रहे हैं? देखो, आप हर रोज किसी न किसी गाँव में या किसी शहर में जा करके आप लोगों के इंटरव्यू करते हैं। आप हांसी जींद सड़क की बात कर लो, नारनौल से लेकर खांडे की बात कर लो, अब नारनौल से लेकर के कापड़ों की बात कर लो, कौन सी सड़क ठीक है? एक भी सड़क तो ठीक नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपना गुणगान कर रहे हैं, अब उनके साथ कौन भिड़ंत कौन करेगा? जो भिड़ंत करता है उसको उठा करके बाहर पुलिस के माध्यम से उठवा दिया जाता है। आवाज़ देखो, आवाज़ लगाने की तो इनको आदत ये हो गई है कि भाई अहंकार इतना बढ़ गया है। कोशिश ये रहती है कि कोई भी इनके सामने बोले ना। अगर कोई व्यक्ति बोलता है उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है, दमन का काम है। और ये दमन आज से थोड़ी ना है, ये तो किसान आंदोलन से ये दमन का चक्र शुरू हुआ था, चलता रहेगा जब तक कि लोग वोट के माध्यम से इनको जो है यहाँ से सुपड़ा साफ नहीं कर देते, इनका चलता रहेगा। इनका अहंकार नहीं टूट रहा है। ठीक है, लोग बहुत उम्मीद की निगाह से कांग्रेस पार्टी की इंतज़ार कर रहे हैं। इस देश में बदलाव तय है और लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार और सहयोग से
कांग्रेस पार्टी का न केवल देश में, हरियाणा प्रदेश में भी राज बनेगा। और कांग्रेस पार्टी भी इस चीज़ के लिए वचनबद्ध है कि वो लोगों को हर प्रकार की समस्याओं से निजात देगी। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका। इस समय गाँव मोड़ा मौजूद थे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो भीड़ आपने दिखाई दे रही है, ये भीड़ कहीं पैसे से देकर इकट्ठा नहीं कर रखी, बल्कि भाईचारे और जो राज पलटन की बात आई है वो मरने के लिए विवश कर रही है। उसी से निजात दिलाने के लिए डॉक्टर साहब पिछले 3 महीने से जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और एक वायदा कर रहे हैं जो बार बार विपक्ष आरोप लगाता, परिवारवाद का, गुटबाज का। ऐसा कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार। और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक तरफा लहर कहीं नहीं गई कांग्रेस की बनती दिखाई दे रही है हरियाणा में। कितना भी मजाक करते हैं जी, मैं कोई भी खड़ा होकर भीतर भीतर नहीं नुका तेना चांद को पहुंचा देंगे, लेडीज को भी इस तरह की बात बोलना शोभा देती है। सो बात अहंकार है ना उनको, अहंकार है। अहंकार में बेइज्जती कर रहे हैं वो सभी की। अहंकार का एक सीएम होने के पद पे और ऐसी जो भद्दे मजाक करता है, किसी को चंद्रयान पे पहुंचाने की बात करता है, तो उसका अहंकार बोल रहा है। हरियाणा की जनता आपको उसका इलाज कर देगी। बिल्कुल है, अब की बार तो सुपड़ा साफ है बीजेपी का। जी 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 जी। हाँ जी, जो गांव में नोकल बस्ती में बंद कर दी, चांद पर कहाँ पहुँचाओगे? वो तो बोल के गए ना, जनता के बीच बोल के गए। अब ये देखो, जो नानुंद की थी, आंसी की थी, जुलाना, ओ ये नानुंद थी, ये भी बंद है। सारा रोड टूटा हुआ है। जिस तरह बुआना से जुलाना रोड टूटे हुए हैं। कहाँ चांद पर जाएंगे? गड्ढे खोदे हुए धरती पर। चांद पर तो बहुत पैसे से जाएगा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के खर्च आते हैं। चांद पे बात की बात है, पहले धरती के गड्ढे है ना, इन गड्ढे को भरवाओ, रोड के गड्ढे भरवाओ। तालाबों में गंदा पानी है, बिजली पानी की समस्या है। हाँ नहीं करो क्यों नहीं? जी जी जी। अब कराना था तो 4 साल में करते थे, अब तो अगले करावांगे। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे अगले में तो पूरी उम्मीद आपने ठोक रखी है। बिल्कुल ठोक रखी है, पहले भी ठोक रहे थे। अब भी 1 साल बचा, कुछ न कुछ तो काम ले सको। डॉक्टर साहब आए हैं, धन्यवाद, नहीं तो हम चले जाते। अच्छा। डॉक्टर साहब के पास है। अच्छा। इतनी उम्मीद है। अच्छा। क्योंकि इनके पापा से भी उम्मीद बहुत थी। जी 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 जी। उम्र का भी कहीं न कहीं हमसे तजुर्बा आपका ज्यादा ही है और आपने अलग अलग राज देखा हुआ। डॉक्टर साहब के पिताजी स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह का राज, थोड़ा आप अपनी जबान से बताओ किस तरह का राज था उनका? बहुत बढ़िया राज था। हम तो उसके क्लास फेलो लाले। अच्छा। हाँ, हमने तो उसी के साथ पूरा बन रखा है, पूरे प्रक्रिया है। सच से लेकिन हमने सीधे बिल्कुल उसको तो साथ में तो हमने मिलना ही नहीं। अच्छा। बहुत बढ़िया काम करे, बिजली पानी ऐसी है, रोज बासन बनाती, रोज फोड़ती है। या इसी सरकार घटी हमने देख के कभी भी। जी जी जी। नहरों का अगर काई लगाई तो वीरेंद्र सिंह ने लगाई है। इनने पानी ले आए तो आंखों में ले आए ये सरकार। अच्छा। और अभी उन्हीं की उम्मीदें से डॉक्टर साहब के साथ पूरा ये पब्लिक लगी हुई है, इसी उम्मीद से कि आगे भी हमारा सुक्का वक्त आएगा और सही वक्त आएगा। महाराज जूही फीडर में कोई मोरी थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पहली बार जूही फीडर में मोरी लगवाने का काम किया तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किया। रही बात है मोरी बिजली भैया जो भी करे तो वीरेंद्र सिंह ने करे, उनके अलावा इस हल्के का काम किसी ने नहीं करा। नीति से तो वीरेंद्र सिंह को देखते हुए उनका बेटा है, हम सोचते हैं हमारा सौभाग्य है कि इस हल्के का काम करने वाला कोई आदमी दोबारा आया है। और आयुष्मान कार्ड बना रखे भाई, अस्पताल में हंडी जावा। हाँ, उन तीनों का यू को नहीं चल रहा है। आयुष्मान कार्ड। हाँ, मेरे पास है, मैंने इलाज करवा रखा मेरी लेडीज का। अच्छा, किस चीज का? पत्थरी थी 3-4 पेट में, आधार में हिसार। अच्छा। हाँ, तो बोला यू को नहीं चल रहा भाई, और आयुष्मान कार्ड बना रखा, सबसे पहले मेरा बना था। अच्छा। हाँ, तो आपने इलाज वो पैसे में करवाया? पैसे में करवाया। आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा नहीं आया भाई साहब। पुट्ठी है। फिलहाल मोड़ा गांव में हम मौजूद हैं और यो अंकल हमने मिला, आयुष्मान कार्ड की काली सच्चाई बताई है। आयुष्मान कार्ड बना रखा है, एक कागज दे रखा है, कागज का टुकड़ा दे रखा है, एक प्रलोभन है। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज फ्री होगा किसी भी हॉस्पिटल में। कोई भी शरीर की कोई भी इंजरी हो, किसी भी शरीर का कोई भी हिस्सा हो, उसका 5 लाख का फ्री इलाज है। लेकिन टाउन ने बताया कि पीला कार्ड भी है, पीला कार्ड फिर भी कोई फायदा नहीं आया। ठीक बीपीएल कार्ड बना दिया एक का। CHC सेंटर पर 100 रुपये ले आके राशन कार्ड कटवा के लिया, घर पहुंच दे ही मैसेज आ गया फोन में, तेरा राशन कार्ड काट दिया गया है। अच्छा। तो उसकी क्या जरूरत थी 100 रुपये लवान की? फिर काटा क्यों आपने? कोई वो फैमिली का वो दिखा दे, फिर इनकम सोर्स ज्यादा दिखा रखी थी। ये
हम नहीं कह रहे, ये मोड़ा गांव की जनता कह रही है। जनता जनार्दन जब कोई निर्णय लेती है और जागरूक होती है, आंखों से जो पट्टी लगी होती है उसको उठाती है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा के तख्ता पलट कर देती है। और उसी उम्मीद और लक्ष्य के साथ में हरियाणा की जनता लगी हुई है। आप लोग कुछ राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलांगे तरता अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।